उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी। मैं बात सत्य कह रहा हूं। उन्हें किसी संघ की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी। हम और आपको लग रहा था कि हमारा योगदान कुछ चला जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो विचारधारा और जो जीवनचर्या बनाई थी उसमें किसी संघ की जरूरत नहीं थी। एक विद्वान व्रती ब्रह्मचारी के सामने आचार्य श्री ने ये बात रखी। उसने पूछा, आचार्य श्री अभी तो आपकी अवस्था ऐसी है, आपको तो संघ में कुछ महाराज जियों के लिए और सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, इसमें से 2 को और मैं कम करना चाह रहा हूं। आप सोचो आचार्य श्री ने क्या कहा, अभी मैं इसमें से 2 को और कम करना चाह रहा हूं। अब महाराज जियों में लगा कि अब पता नहीं किसको कम कर देंगे, पता नहीं किसको कम कर देंगे। लेकिन आचार्य श्री ने एक बार ये भाव भी प्रकट किया, शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि परगन में चले जाना चाहिए, लेकिन इस समय पंचम काल में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, इसलिए मैं परगन में नहीं जा रहा हूं। मेरा मन होता है कि अपने गण को छोड़ करके परगन में चला जाऊं। कितनी बड़ी बात है, रिकॉर्ड है, इतिहास है, इतिहास के पन्ने की बात मैं आपके लिए सुना रहा हूं। और दूसरी बात, आचार्य श्री से जब पूछा गया कि आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया, क्या पूछा? आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया? तो आचार्य श्री ने कहा कि मुझे जिन जिन को बुलाना था उन सबको मैंने कुंडलपुर में बुला लिया। ये उत्तर है, आचार्य श्री का उत्तर था। मुझे जिसको भी बुलाना था मैंने सबको कुंडलपुर में बुला लिया, अब मुझे किसी संघ को बुलाने की जरूरत नहीं। मतलब कुंडलपुर महोत्सव के बाद से आचार्य श्री ने अपने सारे प्रत्याख्यान, सारे त्याग मन ही मन में इस तरह से संकल्पित कर लिए कि हम और आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। उनकी अंतरंग से समाधि कितने वर्षों से चल रही, कुंडलपुर के बाद उन्होंने जो निर्वृत्ति का मार्ग अपनाया, कर्तव्य की दृष्टि से समाज को और अन्य लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन देते रहे। लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा, शिष्य प्रपंच का विचार उनका कब से चल रहा है और वह अध्यात्म का जीवन जी रहे थे। नेमावर में जब 2019 में मैं वहां पर पहुंचा, मुनिवर प्रमाण सागर जी भी वहां पर उपस्थित हुए। अभी संलेखना के संदर्भों में भी बराबर वो संपर्क में रहे, हम लोगों के बराबर हम लोग समाचार देते रहे, एक दूसरे संघ को बराबर गतिविधियों से अवगत कराते रहे। और जब 2019 में हम दोनों संघ पहुंचे थे तो एक दिन आचार्य श्री नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए थे 3 साइड में, और मैं दोपहर को बिना बातचीत किए हुए भी बैठा रहता था। आचार्य श्री धर्म ध्यान दीपक से या कुछ पढ़ते रहते थे और मैं केवल बैठ करके शांति से देखता रहता या बैठा रहता था। अचानक उन्होंने एक दिन स्वाध्याय बंद किया और मेरी तरफ देख करके कहा, समता सागर जी सुनो। जी गुरुदेव। कहने लगे, देखो समाधि का सौभाग्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। कई बार बड़े बड़े आचार्यों को भी निर्विकल्पता से उतना सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ उन्होंने संदर्भ सुनाए, नाम भी बताए, भावना होते हुए भी नहीं मिल पाया। अब मैं समझ नहीं पाया, आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे, मैं सामान्य से बैठा व्यवहारिक चर्चा करता, स्वास्थ्य की चर्चा करता, आचार्य श्री संलेखना की चर्चा छेड़ रहे। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो सजग हैं, आपको तो ये सब पहले से ही साधना में है। नहीं वो तो है, लेकिन देखो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और कहा उन्होंने, इसलिए मैं सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं, सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने
सारे मुनि संघ को प्रतिदिन सुबह समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। आरिका संघों को पूरा समय दे दे करके परिपक्व बना दिया। प्रतिभा मंडल की बहनों को समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। और कुंडलपुर में कहा मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सबको स्वाश्रित बना दिया है, अब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। बंधुओं, ये संदर्भ क्या दर्शाते हैं? फिर मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं। मुनिवर योग सागर जी बहुत तीव्र गति से विहार करते हुए गुरुदेव के पास आए, वंदना की। बड़ा सौभाग्य था, वैयावृत्ति करने का अवसर मिला। समय सागर जी महाराज बहुत भाव लेकर के आगे बढ़ने के बाद भी कुछ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, कुछ 8 दिन 7 दिन रुकने के कारण नहीं यहाँ पर आ पाए, पर उनका हृदय यहीं था और हम सब मानते हैं वो हम सबके साथ बीच में ही थे, बराबर उनका संपर्क था। दूसरी बात है कि जब मुनिवर योग सागर जी महाराज जी आचार्य समाचार और चर्या संबंधी सुबह शाम संलग्न थे। एक दिन जंगल से लौटने के बाद आचार्य श्री ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, 1-2 दिन तो थोड़ा सा आप आचार्य श्री का स्वभाव समझते हैं ना, हैं? किसने आदेश दिया था, क्यों आए? जी गुरुदेव समाचार, अब ठीक है। 1-2 दिन के बाद ठीक है, कोई बात नहीं। धैर्य सागर जी महाराज जी उस समय थे, चंद्रप्रभु सागर जी महाराज मौजूद थे, आदि प्रसाद सागर जी महाराज, निरामय सागर जी, ये सभी आचार्य श्री के छत्र छाया में रहते थे। मुनिवर योग सागर जी महाराज जी ने हम सबको सुनाया। इस रहस्य को वो अपने पेट में छिपा करके रखे रहे इतने दिनों तक, लेकिन एक दिन हम लोगों को बिठाल करके संलेखना के पहले गुरुदेव के सामने सामने, संलेखना के पहले गुरुदेव के सामने सामने उन्होंने कहा कि जो बात आचार्य श्री की हुई है वो गुरुदेव के सामने ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। गुरुदेव के बाद क्या बताऊंगा? महाराज जी निष्कंप सागर जी, महासागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी थे, सब महाराज जी बैठे थे और योग सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री जी ने मुझे संकेत करके बुलाया और कहा देखो मैंने सारी जवाबदारियां सौंप दी हैं और सबको बता दिया है, और ध्यान रखना जो भी तुम्हारे लिए कहा जा रहा है उसका आप अनुपालन कराना, जवाबदारी आपकी है। आप सोचिए कितनी बड़ी जवाबदारी आचार्य श्री ने महाराज जी को सौंपी है। अभी हम लोग व्याकुल हैं क्योंकि आचार्य श्री की समाधि हो गई, उत्तराधिकारी आचार्य की घोषणा होनी है, और आचार्य श्री ने जो सूत्र दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, वो अभी हम लोगों के पास हैं, व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, पर अधिकृत अभी हम लोगों ने मंच से घोषणा नहीं की है। अभी ये संघ के प्रतिष्ठाचार्य की जवाबदारी थी और उन्होंने अपना कार्य शीघ्रता में किया, वो संघ की अनुमोदना से किया है, लेकिन वो प्रतिष्ठाचार्य की सूचना है, अभी संघ के मंच की घोषणा नहीं है। और घोषणा आज करने के लिए हम लोगों का मन था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आज घोषणा अगर करेंगे और जिन्हें अपन को सौंपना है वो अगर इनकार कर देंगे, क्योंकि वो भी आचार्य विद्यासागर की परंपरा के हैं, वो भी आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा के हैं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा, तो क्या करूंगा? इसलिए आज घोषणा करने के साथ साथ इस बात के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है कि महाराज जी को जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा, और महाराज जी से ही ये सारा का सारा जो आचार्य श्री का उत्तराधिकारी भार है उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए निवेदन करना पड़ेगा। संघ की परंपरा है भैया, यहां संघ बहुत संगठित है, पूरा संघ बंधा हुआ है। हम लोगों ने आचार्य श्री की संलेखना के समय में देखा हजार हजार किलोमीटर
दूर रहने वाले महाराज जियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए, अपने पंच कल्याणकों को छोटा कर दिया, पंच कल्याणक के कार्यक्रम नहीं कराए। हमारे महाराज जियों ने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आचार्य श्री, और सबने कहा कि आचार्य श्री की जो भावना होगी सारा संघ उसका पालन करेगा, संघ मुट्ठी में बंद करके रहेगा। आचार्य श्री के सामने तो हम सभी करते आए हैं, आचार्य श्री के पश्चात भी उनकी परंपरा को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये हम सबका संकल्प है। हम सब चाहते हैं कि हम छोटे रहें। योग सागर जी महाराज जी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सबसे पीछे रह करके काम करें। हमारे संघ के सारे साधु चाहते हैं आचार्य श्री की भावनाओं की पूर्ति होना चाहिए, क्योंकि परंपरा के वो आचार्य रहे। ज्ञान सागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, आचार्य विद्या सागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, अब संघ भी निष्प्रयता दिखा रहा है। और इसलिए हमारे महाराज जी बिहार कर रहे हैं, संभवतः 2 दिन में यहां तक आने वाले हैं। वैसे हम सबकी भावनाओं ने ये तय किया है कि आचार्य श्री के रिक्त स्थान की पूर्ति, आचार्य श्री के सिंहासन के शोभा की पूर्ति हम सभी मुनिजगण मिलकर के, पूरा संघ मिलकर के मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे। मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे। और मुनिवर समय सागर जी हमारी परंपरा के आचार्य, परंपरा के आचार्य शांति सागर जी, रविंद्र भाई बैठे हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्या सागर जी के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। यही हम सबका हमारे गुरुवर के प्रति समर्पण रहेगा। आज ना हमें बचपन की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए जवानी की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए उनके यशस्वी जीवन कीर्ति पताका की बात करनी है। हमें तो बात करनी है कि उनके जाने के बाद उनकी परंपरा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ताकि उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते चले। बंधुओं, गुरुवर ने निर्यापकों की उपाधि देकर के अपने कुछ शिष्यों को विशिष्ट विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वो निर्यापक आचार्य श्री के निर्देशों के अनुसार बहुत बड़ी योग्यता को रखने वाले हैं, और उनके क्या कार्य हैं वो आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को बता दिए हैं। आप लोग जरा प्राइमरी की बातें नहीं करना, हायर एजुकेशन की बातें कर रहा हूं। आप ये सड़क छाप बातें नहीं करना कि किसका क्या है। आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को कुंडलपुर में अच्छे तरीके से संकेत दे दिए हैं। हमारे संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं। आचार्य श्री के संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, उनकी जवाबदारियां हैं, वो कार्य करेंगे। वो क्या कार्य करेंगे और हमारे आचार्य महाराज के क्या कार्य होंगे, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है। ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है। जिस समय सारा संघ अपने आचार्य को घोषित करेगा, फिर वो आचार्य महाराज सारे निर्यापकों के कार्य बताएंगे। हाँ, वो आचार्य महाराज सारे निर्यापकों के कार्य बताएंगे। और संपूर्ण आचार्य विद्यासागर के संघ में आचार्य श्री के द्वारा घोषित निर्यापकों की विशेष पहचान और विशेष जवाबदारी और विशेष कर्तव्य रहेंगे। वो सारे निर्यापक अपनी संघ की परंपरा को पुष्ट करने में, प्रभाव करने में भरपूर प्राणपन से योगदान देंगे और आचार्य श्री की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य श्री ने कहा था हम लोगों को कि ज्ञान सागर जी की जब तक समाधि चलती रही मैं सोया नहीं रात में और दिन में व्यस्त रहा। यहां हम लोगों की स्थिति भी यही रही कि रात में कोई महाराज जी नहीं सोए, 1 मिनट को नहीं सोए कोई महाराज जी। पूरी रात जैसे ही 8:30 बजे से संकेत मिलना शुरू हुआ, 10 सवा 10 बजे स्थिति
पुष्ट होने लगी कि दीपक टिमटिमा रहा है, कोई भरोसा नहीं। सारे मुनि संघों को सूचना दे दी गई, सब बिल्कुल अलर्ट थे और रात लगभग 1:45 बजे से ये क्रम उल्टी गति का प्रारंभ हो गया। सब महाराज जी उपस्थित रहे, बहुत भावनात्मक तरीके से संबोधन रहा, जागृति रही आचार्य श्री की। ओम, अभी महाराज जी याद दिला रहे थे, ओम ओम कह करके। और एक बार मैंने एक दिन वैयावृत्ति करते करते रात में ही हम महाराज जी कुछ बैठे थे, आचार्य श्री की बेचैनी देख रहे थे, तो मैंने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आपको गर्मी लग रही है क्या? सिर हिला दिया, मतलब नहीं समझे कि लग रही कि नहीं लग रही। आचार्य श्री आपको सर्दी लग रही है क्या? ऐसा कर दिया। फिर पूछा, आचार्य श्री आपको कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तीसरी बार पूछने में आचार्य श्री ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज जी साक्षी हैं, दोनों हाथ जोड़े और सिर हिला करके नमन मुद्रा बना के नमोस्तु नमोस्तु बार बार किया। मतलब ये कहा उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तुम हमारी गर्मी सर्दी की चिंता मत करो, तुम्हें तो हमने वैसे ही छोड़ दिया है, तुम्हारी चिंता कहां है, इसलिए तो तुम लोगों को बुलाया नहीं है। तुम यहां आकर के हमारी सर्दी गर्मी की चिंता कर रहे हो, बेचैनी बढ़ रही है। और हाथ उठा करके, दोनों हाथ जोड़ करके, सिर ऐसा करके और ऐसी नमस्कार की मुद्रा बनाई। इससे बड़ी चैतन्यता का परिणाम और क्या होगा। इसी बड़े बाबा का गंधोदक आया, आचार्य श्री को लगाया, आचार्य श्री ने हाथ जोड़े बड़े बाबा को। देखिए, यही व्यक्तित्व है कि दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसमें लगभग 12,000 प्रतिनिधि विशिष्ट व्यक्ति थे और उनमें भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा आचार्य श्री से इतना प्रभावित था, उसको समाचार मिलते ही उसने कार्यवाही प्रारंभ करने के पहले, जैसे मंगलाचरण नमोकार करते हैं ना, ऐसा करने के पहले ही उसने अपने क्या किया, सबको खड़े करा करके, जिसमें प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े उनके संगठन के महामंत्री हैं, आदि आदि, सबने 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि की। दुनिया का, अपने देश का ये पहला रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी एक पार्टी के उसमें पूरे सभी ने किया। और हाँ, और फिर जब प्रधानमंत्री जी का बोलने का समय आया तो प्रधानमंत्री जी ने कितने भावुक होकर के कहा, बीच में रुके रहे 3-4 मिनट के उनके उद्बोधन में 2-2.5 मिनट उन्होंने आचार्य श्री के प्रति निकाले। बंधुओं, एक देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में अपने देश की पहचान बनाने वाला, बिना किसी संपर्क के सूत्रों के, बिना किसी के निवेदन के, अगर अपने इतने बड़े अधिवेशन में भावुक होकर के गुरुवर को इतना याद कर रहा है, ऐसे बच्चों जैसे रोने को हो रहा है। हाँ, 6 मिनट 9 सेकंड की बात है। तो फिर मैं समझता हूं इससे बड़ी उपलब्धि जैन समाज की, जैन परंपरा की। देखिए, देशभूषण आचार्य महाराज ने लाल बहादुर शास्त्री को आशीर्वाद दिया था, जैन समाज कितनी गौरवान्वित हुई। आज आचार्य श्री का आशीर्वाद उनके लिए ऐसा फला, उन्होंने कहा ये मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत क्षति है, मैं उनसे निर्देश लेता था, वो आध्यात्मिक गुरु थे। बंधुओं, ऐसी बातें जब रात में संलेखना हो गई, कल के दिन विश्राम करने का समय आया, मैं रात में आचार्य श्री के कक्ष में ही सोया, चला करके सोया कि आज गुरुजी के कक्ष में रहूंगा, और समय के बाद पूरी रात सोया। क्यों सोया? इसलिए सोया कि जैसे ज्ञान सागर जी की समाधि संपन्न करके आचार्य श्री ने कहा था, पहली बार महीनों के बाद में मैं रात में सोया था, मैंने भी सोचा हमारे गुरुवर ने
पूर्ण जागृति के साथ संलेखना प्राप्त कर ली। अब हमारे सोने का समय है, सो जाओ, एक रात सो जाओ, कोई बात नहीं है। इस तरह से बंधुओं, बस इतना ही कहकर के विराम देना चाहता हूं। ये चंद्रगिरी तीर्थ अभी तक तो तीर्थ था, लेकिन अब इसके आगे महातीर्थ बनेगा, क्योंकि इस तीर्थ पर, हर तीर्थ पर मंदिर बने हैं, लेकिन चंद्रगिरी तीर्थ पर समाधि मंदिर भी बनेगा। हाँ, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहनों ने बहुत जाप्य अनुष्ठान किए, विधान किए, उन सब के लिए बहुत बहुत हमारे गुरुवर का आशीर्वाद, उसमें हम सबका भी आशीर्वाद है। इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं। कदम कदम बढ़ाए जा, गुरु के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, गुरु के गीत गाए जा। ये जिंदगी गुरुदेव की, और गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। उनके मन का उत्साह, रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरुवर को बीमारी ने जरूर घेरा, लेकिन बीमारी से गुरुवर हारे नहीं। इस हार को भी उन्होंने अपने गले का हार उपहार बनाया, और हम सबके लिए आदर्श दिया। हम सबका प्राणपण से समर्पण यही है कि गुरुदेव के बिना भी उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का, उनके संदेशों का, उनके मार्गदर्शन का प्राणपण से जीवन भर पालन करते रहेंगे। यही हमारे गुरुवर के लिए हमारी और हमारे संपूर्ण संघ की और समाज की भावांजलि, श्रद्धांजलि और विनयांजलि अर्पित है। अहिंसा परमो धर्म की।